नमस्कार साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही मॉडल को कुचल के रख दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है बुलडोजर इंसाफ यानी कि बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ और पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। और योगी आदित्यनाथ, मोदी सरकार और हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे तमाम उन नेताओं के सपनों को कुचल के रख दिया है, जिसमें वो लोगों के दिलों में डर बैठाना चाहते थे कि अगर आप उनकी सरकार की मुखालफत करेंगे तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तानाशाही बुलडोजर के चारों चक्के खोल के रख दिए हैं और कह दिया है कि इस देश में बुलडोजर इंसाफ नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान की दिल की चाहत है, एक घर का सपना कभी ना छूटे। बुलडोजर जस्टिस पर संविधान का हथौड़ा चलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 लाइनों से अपने फैसले की शुरुआत की। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा बोले गए केवल 4 लाइन नहीं है, ये भारत के तमाम लोगों का इमोशन था जो सुप्रीम कोर्ट ने बयान किया है। खुद को भगवान समझ लेने वाले सत्ता के गद्दी पे बैठे तानाशाहों के घमंड को, अहंकार को कुचल के रख दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता के नशा में चूर तानाशाहों को यह साफ संदेश दिया है कि हम उनके मनमाने तरीके से किसी के भी घर को गिराने का समर्थन नहीं कर सकते हैं और ना ही आदेश दे सकते हैं। अगर कोई अधिकारी किसी का घर गिराता है तो उस अधिकारी को सजा दी जाए। ना सिर्फ सजा दी जाए, अगर गलत तरीके से घर गिराया जाता है तो उस अधिकारी के जेब से खर्चा दिया जाए जिसका घर गलत तरीके से गिराया गया है। इसका यह साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बिना दाएं बाएं किए बना सीधा सीधा ऑर्डर दे रहा है कि भारत में जो बुलडोजर जस्टिस पिछले 4-5 सालों से ज्यादा चल रहा था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में चल रहा था, वो अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन के तहत ही अब किसी का घर बहुत ही रेयर टू रेयर केस में ही गिराया जा सकेगा। उस पर भी कई सारे रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा संघ की उस नफरती सोच को कुचल दिया है जिसमें वो मुसलमानों को तड़पाना और उनको घर से बेघर करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर बैठे हुए भाजपा के दलाल पत्रकारों को भी एक्सपोज कर दिया है, उनके ऊपर भी अपना हथौड़ा चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमारे देश के कई सारे लोगों को राहत दे दिया है जो डर के साये में जी रहे थे कि अगर वो भाजपा की मुखालिफत करेंगे, उनकी गलत नीतियों का आलोचना करेंगे या फिर भाजपा या संघ का कोई कार्यकर्ता किसी बेकसूर के ऊपर आरोप लगा देगा और फिर बाद में उसका घर को गिरा दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके अहंकार को कुचल के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, भारत में अंतिम फैसले देने का आदेश अधिकारियों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों को नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ही है। वही आखिरी आदेश दे सकता है और आखिरी फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को सल्यूट करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे देश के तानाशाहों के तानाशाही रवैये को ही आज कुचल के रख दिया है। आपको पता ही होगा, बुलडोजर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुसलमानों को परेशान करने में लगाया गया और सबसे ज्यादा बुलडोजर का जो विक्टिम थे वो मुसलमान ही थे। इस बुलडोजर की नाइंसाफी को लेकर के कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए थे जिस पर लगातार सुनवाई हो रही थी। लोग काफी लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे इस फैसले का कि आखिर कब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर जस्टिस के ऊपर रोक लगाता है, अपना हथौड़ा चलाता है। और आज वो दिन आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को ही कुचल के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ आज फैसला सुनाते हुए क्या कहा है, आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के BR गवई और जस्टिस V विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया। अपने फैसले में जस्टिस गवई ने कहा कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है, हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी ना छीने। हर आदमी की उम्मीद होती है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का केवल आरोप लगा है। अदालत ने कहा, किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपों पर सच्चाई का फैसला सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका यानी कि कोर्ट का होगा। और क्या बड़ी बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आप देखिए। केवल FIR दर्ज हो जाने या किसी मामले में किसी व्यक्ति की संदिग्ध आरोपी या दोषी होने के आधार पर संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जघन्य अपराध का दोषी पाया भी जाता है तो भी राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती है।
आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसको मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। एक औसत नागरिकों के लिए घर निर्माणों की वर्षों की कड़ी मेहनत सपनों और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध का आरोप लग गया है और वो बहुत गंभीर अपराध हो भी, फिर भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। क्योंकि आपने पिछले 5 सालों में, 7 सालों में या 10 सालों में देखा होगा कि किसी मुसलमान के ऊपर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पसंद नहीं करता है और उसके खिलाफ उसके ऊपर आरोप लग जाता है, उसके बाद तुरंत प्रशासन हरकत में आती है और कुछ घंटों के अंदर ही उसके घर को गिरा दिया जाता है। ये अब नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा है आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता के साथ संबंधित है। यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया को अभियुक्ति के अपराध के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट राज्य के मनमानी के ऊपर भी रोक लगाते हुए कहता है, सभी पक्षों को सुनने के बाद ही हम आदेश जारी कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है। यह व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अदालत ने कहा कि सत्ता के मनमाने प्रयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रही है कि सत्ता की ताकत का दुरुपयोग आप आम जनता के ऊपर नहीं कर सकते हैं, मुसलमानों, दलित, आदिवासियों के ऊपर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों में किसी अडानी अंबानी का घर नहीं गिराया गया है, हमारे देश की गरीब जनता का सबसे ज्यादा घर गिराया गया है इस तानाशाही बुलडोजर के इंसाफ के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं वो आप 15 पॉइंट में समझ लें। पहला पॉइंट कहता है, यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। सड़क, नदी, तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने का निर्देश। बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। नोटिस तामील होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए संरचना के मालिक को 15 दिन का समय दिया जाएगा। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी निडल अधिकारी को नियुक्त करेंगे। नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके पक्ष में सुनवाई तय की गई है। निर्देश डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। आगे के पॉइंटों में लिखा हुआ है, प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए, क्या अनधिकृत संरचना समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है, और यह पता लगाना है कि विध्वंस की चरम कदम ही एकमात्र जवाब क्यों है। आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा, और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो विध्वंस के चरण होंगे। विध्वंस की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस की रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इन निर्देशों के पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिया जाना चाहिए। तो ये कुल 15 पॉइंटों में हमने आपको समझाया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या आदेश दिया है, जिसमें सबसे अहम बिंदु ये है कि अगर किसी व्यक्ति या आरोपी का घर गिरा दिया जा रहा था अब तक, तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो या फिर कोई अन्य अधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई अधिकारी किसी का घर गिराएगा और वो गलत तरीके से पाया जाता है तो उस अधिकारी के सैलरी से उसका दोबारा घर बनवाया जाएगा, प्लस उसके ऊपर अवमानना का केस भी किया जाएगा, साथ ही साथ अन्य कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी कि जो अधिकारी अफसर जो सत्ता के गोद में बैठे हुए हैं और सत्ता का आदेशों का पालन कर रहे थे, अगर वो ऐसी गलती करते हैं वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेंगे। और जब ये पता चलेगा कि जिस आरोपी का उसने घर गिराया है
और वो गलत तरीके से नहीं बनाया है तो उनकी पैकेट से सैलरी काट करके अगले का घर बनवाया जाएगा। तब इन अधिकारियों के ऊपर लगाम लगेगी और सत्ता चाहे कितना भी दबाव बना ले, जब अधिकारी घर गिराने को तैयार नहीं होंगे तो सत्ता के नशे में बैठे हुए नेता खुद बुलडोजर लेकर के किसी का घर गिराने नहीं आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आप उसे कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।